मोदी कैबिनेट की बैठक में भारत की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी। 3,706 करोड़ की लागत से यूपी के जेवर में यूनिट बनेगी। नई सेमीकंडक्टर यूनिट HCL और फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर। हर महीने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल के 3 करोड़ 60 लाख डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनेंगे। कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की दी जानकारी। कहा कि सेमीकंडक्टर यूनिट से 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। भारत का एक और काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र तैयार। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने ओडिशा के गोपालपुर में सफल परीक्षण किया। भार्गवास्त्र मल्टीपल ड्रोन पर एक साथ अटैक करने में सक्षम। हाईकिल मोड में कम लागत में तैयार हुआ है भारत का नया काउंटर ड्रोन सिस्टम। तुर्की के TRT वर्ल्ड चैनल का एक्स अकाउंट भारत में बैन। अफवाह और गलत खबर फैलाने के चलते कार्रवाई। स्वदेशी जागरण मंच ने तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। कहा पाकिस्तान के साथ तुर्की का अपवित्र गठबंधन, भारत की सुरक्षा भी प्रभावित हुई। पुणे ड्राई फ्रूट एसोसिएशन का बड़ा फैसला। पाकिस्तान को समर्थन पर तुर्की के खुबानी और हेजलनट की आयात पर बहिष्कार किया गया। गाजियाबाद के फल व्यापारियों का बड़ा फैसला। पाकिस्तान को समर्थन देने के चलते तुर्की के साथ व्यापार करने से इनकार। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट भारत में बैन। भारत के खिलाफ अफवाह और फर्जी खबर फैलाने का आरोप। भारत की सख्ती के आगे झुका पाकिस्तान। 20 दिन बाद BSF जवान पूनम कुमार को लौटाया। अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौटे जवान पूनम कुमार गलती से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद से पाकिस्तान की कस्टडी में थे। पूनम कुमार शॉ के पिता भोलानाथ शॉ ने सरकार को शुक्रिया कहा। बोले मैं चाहूंगा कि वो एक बार फिर देश की सेवा करे। पाकिस्तान से लौटे BSF जवान पूनम कुमार शॉ की पत्नी ने PM मोदी का आभार जताया। कहा मोदी है तो कुछ भी संभव है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने BSF जवान पूनम शॉ की पत्नी रजनी से फोन पर बात की। पत्नी ने CM का आभार जताया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने BSF जवान की वापसी का स्वागत किया। कहा लगता है सीजफायर का जमीन पर असर हो रहा है। पाकिस्तान के बाद भारत ने भी पाक रेंजर्स को लौटाया। वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर को वापस लौटाया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर। LG को मौजूदा सुरक्षा हालातों की दी जानकारी। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी। शोपियां में मारे गए आतंकियों से मिले भारी मात्रा में हथियार और कैश। कल शोपियां में मारे गए थे 3 आतंकी। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए नुकसान का लिया जायजा। पीड़ितों से की मुलाकात। राष्ट्रपति से मिले तीनों सेना प्रमुख। CDS अनिल चौहान भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में दी गई जानकारी। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की। कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को सफल बनाया है। PM आवास पर PM मोदी ने राजनाथ सिंह, अमित शाह के साथ की बैठक। मौजूदा स्थिति और कई अहम मुद्दों पर बात। एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से की बात। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ी। काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियों को शामिल किया गया। अमेरिकी लेखक जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। कहा कि भारत ने बड़ी जीत हासिल की है। आतंकी ठिकानों को तबाह कर भारतीय फौज ने श्रेष्ठता साबित की। PM मोदी की जवानों से मुलाकात की संदीप दीक्षित ने की तारीफ। कहा कि अच्छी बात है कि फौज से बात करने प्रधानमंत्री गए। सेना को लेकर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले भारत की सेना पाकिस्तान को बर्बाद कर दी, उन्हें खत्म नहीं उजाड़ दिया गया है। आज हमारी सेना के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। MNA से गठबंधन के सवाल पर संजय राउत बोले कि उद्धव और राज ठाकरे साथ आते हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए नई दिशा हो सकती है। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के लिए बीजेपी जिम्मेदार। सौरभ भारद्वाज का बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को बताया सामाजिक अपराध। ऐसे लोगों की तस्वीरें चौराहे पर लगेंगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में बोले योगी दूध, पनीर, तेल, घी और मसालों की जांच संबंधित फैक्ट्री में ही हो और इसके लिए डेडिकेटेड टीमों का गठन हो। दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ की मीटिंग में जन शिकायतों की समीक्षा। तमिलनाडु CM स्टालिन ऊटी में सरकारी अस्पताल पहुंचे। अचानक निरीक्षण किया। मरीजों से मुलाकात। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का हाईकोर्ट ने लिया सख्त एक्शन। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर लगाई फटकार। मध्य प्रदेश के DGP को हाईकोर्ट का निर्देश। 4 घंटे में FIR दर्ज हो। कल सुबह की सुनवाई से पहले हर हाल में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जस्टिस BR गवई बने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CGI के रूप में दिलाई शपथ। देश के 92वें CGI बने जस्टिस BR गवई। 23 नवंबर 2025 तक होगा कार्यकाल। CGI के शपथ ग्रहण में PM मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई लोग मौजूद हुए। 13 महीनों में थोक महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर पहुंची। अप्रैल में थोक महंगाई घटकर 0.85% पर आई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा।
होलसेल प्राइस इंडेक्स का आम आदमी पर भी असर, रोजाना जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजें सस्ती हुई। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने मुंबई के दहिसर पूर्व से काशी गांव तक मेट्रो का तकनीकी निरीक्षण किया। दोनों डेप्यूटी सीएम रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी, पुलिस ने बीजापुर में जब्त किए गए हथियारों का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का कर्नाटक दौरा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के परिसर को देखा। बेंगलुरु में मेट्रो कोच के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। श्रीनगर से हज यात्रियों का दूसरा जत्था मक्का के लिए रवाना, पहला जत्था 4 मई को रवाना हुआ था। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 182 अंक उछला, निफ्टी 86 पॉइंट्स चढ़ा।